अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मिर्ज़ा जी की इस वीडियो के हवाले से हम पढ़ रहे थे और अल्लाह की दी हुई तौफीक से ये आज जो है 10वां हिस्सा हम इसका इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मिर्ज़ा जी जो है उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा के लिए मुस्तशरिकीन और जो शीयत का जो नज़रिया है, जो शीयत की मक्कारी और अय्यारी है कि अब्दुल्ला बिन सबा एक फ़र्ज़ी किरदार था। मिर्ज़ा जी कहते कहते रुके और मिर्ज़ा जी ने कहा उस वक्त एक फ़र्ज़ी कैरेक्टर था और हमने इसका तफसीली जवाब जो है वो पिछले उसमें पढ़ा था। मिर्ज़ा जी कहते हैं आगे, क्योंकि मसला ये था कि अलीउल हसन नकवी साहब ने जो है वो मिर्ज़ा जी से जो है वो किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब के लिए जो ना वो सवाल कर लिया था। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि ये किफ़ायतुल्लाह सनाबली तो ये जो है ना, मैंने इसको नाम दिया है शाहजी, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले हदीस में जो नासबी तबका है उसका। ये जितनी बातिल तावीलात करता है, ये स्टोरियाँ बनाता है, तो ये बिल्कुल बातिल स्टोरियाँ घड़ता है और वो उसमें ना फिर एक ब्लूप्रिंट बना के उसमें रंग भरने शुरू कर देता है। मैं अब किफ़ायतुल्लाह सनाबली से जो है मुखातिब होकर उसको मैं फक्की देने लगा हूँ कि तू जिस तरीके से स्टोरियाँ घड़ रहा है ना और अहले हदीस के मनहज को तू बदनाम कर रहा है, अहले हदीस को भी चाहिए कि इस बंदे को जूतियाँ मार के ना अपने मसलक से बाहर निकाले। मैं इब्तिदा के अंदर भी जब मैं मिर्ज़ा जी की इस वीडियो का तारुफ करा रहा था तो उस वक्त भी मैंने जो है ये बात कही थी कि ज़बान का मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन को खुसूसी तौर पे इस बात को समझना चाहिए कि मिर्ज़ा जी ने जो ज़बान का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो बदज़बानी मिर्ज़ा जी जो है वो उलमा के लिए करते हैं, तो हम जो मिर्ज़ा जी के लिए जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो मुक़ल्लिदीन और इनके जो सुनने वाले हैं उनको अगर बुरा लगता है तो वो समझ लें कि मिर्ज़ा खुद एक यानी कि उलमा के बारे में एक बददियानत किस्म का आदमी है, एक ऐसा आदमी कि जो उलमा को जूतियाँ मारने के लिए कहता है। और मिर्ज़ा जी जो है वो आगे कहते हैं ये सैयदना अली से भी बुग़्ज़ का इजहार करता है। जो मैंने इसकी किताब पढ़ी, इसने किताब लिखी यजीद बिन मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु, सारा कूड़ कबाड़ जो सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने वो हुक्मरानों की तारीख जमा की थी वही सारा लिपाट के ना दुनिया में कई नासबी थे ना, उनकी सारी बातें जमा कर दी और यजीद बिन मुआविया रदियल्लाहु अन्हु लिख दिया। अच्छा देखें, पहले तो बुनियादी बात ये समझने की है कि मिर्ज़ा जी ने जो ये कहा ये सैयदना अली से भी बुग़्ज़ का इजहार करता है। मैं मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी की पूरी ज़ुर्रियत को इस बात का चैलेंज करूंगा कि सरीहन किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब की किताबों में से किसी एक किताब की कोई एक इबारत ऐसी दिखाए जिसमें किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ का इजहार किया हो। हाँ, इतना ज़रूर है, मिर्ज़ा जी जो है उसके लिए हम, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, सही बुखारी की जल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 440 है, किताबुल अदब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबु मा युनहा मिन अस्सिबाब वल्लान। इसके तहत ये हदीस नंबर है 6045 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी शख्स को काफिर या फासिक कहे और वह दर हकीकत काफिर या फासिक न हो तो खुद कहने वाला फासिक और काफिर हो जाएगा।
मेरा मकसद इस रिवायत को बयान करने का यह है, मिर्जा ने किफायतुल्लाह सनाबली साहब पर बाकायदा ये इल्जाम लगाया है, बाकायदा ये जो बात कही है कि जी वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बोझ का इजहार करते हैं। अल्लाह ना करे कि सैयदना अली से कोई बोझ का इजहार करे, चाहे वो किफायतुल्लाह सनाबली हो या कोई और हो। लेकिन जहां तक बात यह है कि इल्जाम लगाने की कि बाकायदा वो बोझ का इजहार करता है जबकि उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं किया है, तो इसका मतलब ये आदमी सिर्फ, क्योंकि मसला किफायतुल्लाह सनाबली साहब का ये है कि उन्होंने राफजियों की कब्रें खोद दी, जितने भी राफजी हैं उनको जीते जी मार दिया। आपने ये चीज नोट नहीं की, मिर्जा एक यानी कि बेवा औरत की तरह दुहाइयां तो दे रहा है, रो पीट तो रहा है, लेकिन किफायतुल्लाह सनाबली साहब जो कह रहे हैं कि मैंने उसकी किताब पढ़ी यजीद बिन मुआविया, अभी आप हैरान रह जाएंगे कि आगे अली उल हसन नकवी ये इंकिशाफ करेगा कि कराची के एक आलिम हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत है, अबू जाबर अब्दुल्ला दामानवी साहब, वो किफायतुल्लाह सनाबली साहब की ही किताबें पढ़कर यजीद के बारे में जो उनका मौकफ था, उन्होंने अपने उस मौकफ से रुजू कर लिया। आप जरा ये नोट करें इस बात को, एक आलिम ने एक आलिम की किताब पढ़ी, उसके दलाइल पढ़े, आलिम जिसको दलाइल की तमीज है, उसको दलाइल की तमीज है, जब उसको दलाइल की तमीज है, यही वजह है उसने अपने मौकफ से रुजू किया। और ये जाहिल, ये मिर्जा बेगैरत, ये कहता है कि जी मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें सारा कूड़ कबाड़ था, तो आप उस कूड़ कबाड़ का जवाब दे दो ना, चो। मसला यह है कि जितने भी राफजी हैं उन सबकी कब्रें खुद दी किफायतुल्लाह सनाबली ने। यही वजह है कि इनकी रातों की नींद उड़ गई। अब जाहिर है कि किसी तरह लोगों को उससे रोकना है, तब बेवा औरतों की तरह तानो तशनी देना, और वो तो जी यूं है, वो बोझ का इजहार करता फला। कहां है वो इबारत, कहां है वो बात, नकल करते हैं तुम इधर बात। तुम यहां ना माविया को छोड़ो, ना उस्मान को छोड़ो, ना मुगीरा बिन शोबा को छोड़ो, क्या हुआ किफायतुल्लाह सनाबली की इबारत तुमने पढ़ के नहीं सुना दी, किसने उसने सैयदना अली से बोझ का इजहार किया। एक नंबर का झूठा दगाबाज मक्कार आदमी है मिर्जा, जो सिर्फ मुसलमानों पर, बुजुर्गों पे, उलमा पे तोहमत लगाता है और उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। और जो इसने कहा ना, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने वो हुक्मरानों की तारीख जो जमा की थी, जरा समझिएगा इस बात को, हुक्मरानों की तारीख। मिर्जा ने इसी वीडियो में यह बात कही है, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। सवाल यह पैदा होता है, सलाहुद्दीन यूसुफ ने अपनी किताब के अंदर या किफायतुल्लाह सनाबली ने अपनी किताब के अंदर तबरी, इब्न कसीर के अलावा, यानी कि तारीख की जो बुनियादी किताबें हैं उनके अलावा अगर कोई और हवाले यानी इन्होंने दिए हों तो समझ में आता है। लेकिन अगर बकौल तेरे हुक्मरानों की लिखाई हुई तारीख का मतलब क्या है, उन्होंने तो ये हवाले दिए हैं। जब वो तेरे मतलब पर आए तो वह इमाम तबरी हो जाए, और जब वो तेरे खिलाफ आ जाए तो मतलब क्या, वो हुक्मरानों की लिखाई हुई तारीख 12। अच्छा जी, और उसके बाद गुलफ देखें आप, कहता है वही सारा लिपेट लिपाट के ना दुनिया में कई कई नाज़बी थे ना, उनकी सारी बातें जमा कर दी। अब कोई पूछे, दुनिया में सारे नाज़बी, दुनिया में सारे नाज़बी, उन सबकी तूने किताबें पढ़ ली? दुनिया के सारे नाज़बी भी तुझे पता लग गए, तूने उन सबकी किताबें पढ़ ली? कोई पूछे, बस मुबालगा रही। और उसके सुनने वाले ऐसे अंधे बहरे लंगड़े लूले कि उनको इतनी वो नहीं होती कि अबे भाई तू 4 से 5 किताबें तूने पढ़ी नहीं, तू एक यानी डिक्टेशन लेकर बोलने वाला आदमी, प्लांटेड तू यानी रिकॉर्डिंग्स करता है, उसके बाद तेरा अशर ये है तू बस वो गुलूफ कर, मुबालगा कर, दुनिया में जितने भी नाज़बी तूने सबकी किताबें पढ़ ली, सारे नाज़बी थे। अच्छा, फिर उसके बाद लिखते हैं और यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु लिख दिया, और रज़ियल्लाहु अन्हु मुआविया के ऊपर डाला ताकि पता ही ना चले किसके साथ डाला है। अब महावरतन कहता है उठो मत बैठो, उठो मत, उठो मत बैठो, ये मुहावरा दिया। 2 मुख्तलिफ बातें की हैं, इस तरह उसने चालाकी की है, ठीक है। अब हालांकि इस तरह समझे जरा, यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु लिख दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु लिख दिया, ये उसने यजीद के लिए लिखा है, तासुर ये देना चाहिए, वो यजीद चालाकी करके यजीद के लिए लिखा। आप यकीन करें, मिर्जा निरा जाहिल आदमी है, निरा, मतलब एक ऐसा जाहिल आदमी है, एक मुब्तदी, एक इब्तदाई जो तालिब इल्म होता है ना, वो भी इतनी फाश गलती नहीं करता जितनी मिर्जा करता है। मसला यह है कि मिर्जा को सुनने वाले जो इसके अंधे बहरे लग रहे, वो एक तो वो भाई हैं
जो इंशाल्लाह हम तहकीक के नुकात दे रहे हैं वो सुनेंगे, तहकीक करेंगे, मिर्जा की हकीकत उन पे आश्कार हो जाएगी, वो इस पर लानत भेज देंगे जिंदगी भर के लिए इंशाल्लाह। लेकिन समझें जो अंधे फेरे लंगड़े लूले मुकल्लिद, उनका इससे बुरा असर है, क्योंकि आप देखें हु की जमीर वाहिद है और अरबी जबान में दो के लिए तस्निया हुमा की जमीर आती है। अगर मिसाल के तौर पर वो आगे यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा लिखता तो यह माना जाता कि किफायतुल्लाह सनाबली यजीद और उसके बाप दोनों के लिए कह रहा। अगर आपको नहीं ये हु की जमीर वो असल में उसने यजीद की तरफ ही फेरी, तो क्या मुआविया के साथ उसने रज़ी अल्लाह अन्हु लिखना भी पसंद नहीं किया? आप समझ रहे हैं बात को या नहीं? या तो बाप साहबी बेटा ताबई, बेटी की मोहब्बत में वो यूं कह सकता था रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, लेकिन उसने लिखा है यजीद बिन, अपनी किताब का नाम यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, होगी ज़मीर वाहिद है, यानी कि वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए उसको बयान कर रहा है जो कि साहबी रसूल है। लेकिन आप देखें वो चलाकी करे ना करे, ये कितना बड़ा जाहिल था कि इसने इससे यह मसला निकाला और अंधे बहरे उसको सुनने वाले इसके ऊपर यकीन। हाँ देखो, उसके बाद आप आगे देखें, कहता है इसको मैं ये फक्की देता हूं कि मैं तुझे बताता हूं कि साजिश कौन सी है। अच्छा अब आप ये देखें, जरा नोट करें, मैं बताता हूं साजिश कौन सी क्या है, इतने हाथ पैर क्यों मारे जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सबा किसी भी तरीके से मुजरिम साबित हो ना जाए, अब्दुल्ला बिन सबा पे किसी भी तरह कत्ल का इल्जाम आ ना जाए, अब्दुल्ला बिन सबा किसी तरह साजिशी साबित हो ना जाए। कितनी मिर्जा जी को जान लगानी पड़ रही है कि जी मिर्जा जी कह रहे मैं तुझे बताता हूं कि साजिश कौन है। अब मैं भी ये फर्जी फक्की देने लगा हूं, अगर स्टोरियां बनानी हो तो मैं स्टोरी बनाता हूं। मैं मिर्जा को सुनने वाले तमाम भाइयों को तवज्जो दिलाऊंगा, अगर स्टोरियां बनानी हो तो मैं स्टोरी बनाता हूं। देखें, फर्जी ही सही, जो आदमी दनदना कर यह बात बोले ना मैं स्टोरी बना के दिखाता हूं, इसका मतलब वो आदमी कुछ भी घड़ सकता है, उसका कोई एतबार नहीं है। फर्जी ही सही, अगर एक आदमी यूं कहे ना अगर स्टोरियां बने ना तो मैं भी स्टोरियां बनाता हूं, इसका मतलब वो बाकायदा कुछ भी घड़ सकता है। और मिर्जा यही करता है, साहबा के मद्दे मुकाबिल जितनी भी चीजें हैं मिर्जा बाकायदा घड़ता है। और उसके बाद आप आगे देखें, अब कहता है बताओ सही बुखारी के अंदर के सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अलैहि सलाम का कातिल कौन था? क्यों जी शाहजी कौन था? अबू लुलू फिरोज वो किसका गुलाम था? अबू लुलू फिरोज वो किसका गुलाम था? आप समझे जरा बात को। अच्छा, अली हसन ने कहा मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मिर्जा जी ने कहा हां, मुग़ीरा बिन शोबा किसके दस्तराज थे? मुआविया बिन अबी सुफियान के रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। अब कहता मैं हुन किफायतुल्लाह सनाबली को स्टोरी बनाकर दसना वाकिच पड़ती है, अगर बनाना शुरू कर दूं झूठी जिस तरह ये बनाता है, बना लेता हूं इधर से। अच्छा अब आप देखें ये क्या हुआ, ये रस्सियां सांप बन रही हैं, ये रस्सियां बाकायदा सांप बन रही हैं, ये स्टोरी बन रही है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। मैं पनाह मांगता हूं खन्नास के वसवसों से। वो है जो इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता है, वो जिन्नात में भी होता है, वो इंसानों में, इंसानों का खन्नास मिर्जा। आप अंदाजा करें कि वो स्टोरी बन रही है और अब भी तनकीद का पहलू साहबी रसूल के लिए निकल रहा है। और देखें क्या पहलू निकल रहा है, आप देखें अबू लुलू फिरोज जो है वो यानी कि कातिल है, लेकिन वो खुदा ना खास्ता वो ईरानी एजेंट साबित ना हो, वो बैरूनी तौर पर कातिल बनकर ना आया हो, वो बाहर की साजिश साबित ना हो, वो अंदरूनी साजिश साबित हो, उसके पीछे अंदरूनी लोग हों और वो आए अल्लाह के रसूल के साथियों पे इल्जाम। अब देखो ये बनना शुरू हुई कहानी। कहते जी बताओ कि शाहजी कौन था? अबू लुलू फिरोज वो किसका गुलाम था? वो अब शाहजी चोचो कहता है मुग़ीरा बिन शोबा। अच्छा जी, और मुग़ीरा बिन शोबा किसके दस्तराज थे? ये मुआविया बिन अबी सुफियान के। ठीक है, अब उसके बाद मैं हूं कहानी सुनाना, और कहानी सुना रहे हैं अबू लुलू फिरोज। और बुखारी में शाहजी ये मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब उसने जख्म लगाया तो आपने कहा कि इस कुत्ते ने मुझे जख्मी कर दिया है। अबू लुलू फिरोज ने यानी इससे पहले हजरत उमर को धमकी दी थी, मुग़ीरा बिन शोबा ने ना इसके आगे शिकायत की, तो हजरत उमर ने थोड़ा इसको डांटा, तो फिर कहा कि जी ये चक्की बनाता है।
उसने कहा मैं उमर ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी गर्दिश जो है ना मशरिक और मगरिब में सुनी जाएगी। तो हजरत उमर ने कहा इसने मुझे जो है ना वो धमकी दी है। सही मुस्लिम में आता है हजरत उमर ने एक ख्वाब भी देखा था कि एक मुर्गे ने मुझे ठोंग मारी है ख्वाब में, उसकी उन्होंने ताबीर की कि मुझे इस तरीके से कत्ल किया जाएगा। तो ये अबुल उलूम फिरोज ने कत्ल किया और बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर ने कहा मुगीरा मैंने तुझे मना भी किया था कि ये पर्शिया के गुलाम यहां पे ना लेके आ। तो हम पूछते हैं मुगीरा बिन शोबा ये गुलाम क्यों लेके आया? जब हजरत उमर ने मना कर दिया था, हजरत उमर की नाफरमानी क्यों की मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु अन्हु ने? खलीफतुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन के तहत ये पूरा खाका तैयार हो गया। भाई वो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मना भी किया था, मुगीरा बिन शोबा वो पर्शिया के गुलाम लेकर आया और मुगीरा बिन शोबा ने जो है वो ये सारा मामला किया। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, समझिएगा जरा बात को। सही बुखारी को आप माइक्रोस्कोप लगाकर देख लें, सही बुखारी के अंदर आपको कहीं भी अल्फाज नहीं मिलेंगे जी ये मिर्जा ने झूठ बोला ना। और बुखारी में मौजूद है कि हजरत उमर ने कहा कि मुगीरा मैंने तुझे मना भी किया था कि ये पर्शिया के गुलाम यहां पे ना लेकर आ। ये सही बुखारी में कहीं भी अल्फाज नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मेरे हाथ में तबकातुल कुबरा है, इमाम इब्न साद, इसकी ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 128 है। इस सफ़ा नंबर 128 पे ये रिवायत है इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है। वो कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कैदियों में जो बालिग हो जाए उसे मदीना आने की इजाजत नहीं देते थे। मुगीरा बिन शोबा जब कूफे का आमिल हुए, उन्होंने खत लिखकर अपने पास के कारीगर गुलाम का जिक्र किया और मदीने में दाखिल यानी मदीना भेजने की उसकी इजाजत ये कह के चाहिए कि वो लोगों के फायदे के बहुत से काम जानता है, वो लोहार है, बड़े ये नक्काश है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत दे दी। ये रिवायत कि जो वो मुगीरा बिन शोबा ने इजाजत मांगी। अब यहां पर एक बात समझने की यह है, इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो ये देखिएगा जरा, ये मेरे हाथ में तहज़ीब है, ये तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 423 है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद किए गए यानी 23 हिजरी 25 हिजरी के हालात यानी दरमियान में इन दिनों में। और इस सफ़ा नंबर 443 पे लिखा हुआ है कि इमाम अहमद बिन साले मोहम्मद बिन शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के लिखते हैं यकुलूना इन्ना मौलूदही सन 50, उनके लिए सब ने कहा है कि इनकी पैदाइश 50 हिजरी के अंदर हुई। और खलीफा बिन खैयात कहते हैं वलदा सन 51 कि ये 51 हिजरी के अंदर पैदा हुआ है। सन 23 हिजरी में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, सन 51 हिजरी में इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जिसका मतलब यह हुआ कि इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तो जमाना ही नहीं पाया। अब जब जमाना नहीं पाया तो इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह को यह किसने बताया कि इस गुलाम को इस तरीके से मुगीरा बिन शोबा ने भेजा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, सनद ही बीच की गायब है। अच्छा, फिर इसके अलावा मिर्जा जी को स्टोरियां बनाने का बड़ा शौक है। अब देखें जरा आगे सफ़ा नंबर 135 के ऊपर रवायत है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के यानी कि इस हादसे की सुबह हुई तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उनको उठाया, हमने उनको घर में पहुंचा दिया। जब उन्हें थोड़ा अफाका हुआ तो फरमाया कि मुझे किसने तकलीफ यानी मुझे पर किसने हमला किया? मैंने कहा मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लुलून है। फरमाया ये तुम्हारे साथियों का अमल था, ये तुम्हारे इब्न अब्बास बेटे अब्बास के मिर्जा जी और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब। सुनो जरा बात को, इब्न अब्बास बेटे हैं अब्बास के, अब्बास चचा हैं अली के। अब्बास और अली हदीसे किरताश का बयान करते हुए मिर्जा जी ने भी यह बात कही है कि अली और अब्बास का आपस में खिलाफत को लेकर मुकालमा भी हुआ। अब्बास कह रहे थे अली जा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफत के हवाले से सवाल कर। अली ने जवाब में कहा नहीं, मैं जाते हुए डरता हूं कि अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे अलग कर दिया, कल लोगों में से कोई भी इसमें हमें कोई हिस्सा नहीं देगा। जिसका मतलब आप समझे जरा बात को, मिर्जा जी ने कहानी बनाई ना, मिर्जा जी कहानी हमसे भी सुनो। अब यहां पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सैयदना उमर ने बात की ये तुम्हारे साथियों का अमल है। अब कोई घड़ने वाला ये कर दे, कहानी बनाने वाला तुम पर ये इतराज कर दे कि मियां तुमने तो कहानी ये बनाई ना मुगीरा बिन शोबा अबू लुलू को लाया, या तो उमर डायरेक्ट कह रहे हैं ये तुम्हारे साथियों का अमल है। इब्न अब्बास को कह रहे हैं तुम्हारे साथियों का अमल है। मसला ही नहीं वो मुगीरा बिन शोबा का गुलाम है, काम किसका है? तुम्हारे साथियों का अमल है। अब मैं बना दूं कहानी, तुम इसके जवाब में क्या करोगे?
और सुनो जरा आगे, मिर्जा जी कहते हैं यहां पर कि मैंने कहा, उमर कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना भी किया था ये पर्शिया के गुलाम यहां पे ना लेकर आ, तो ये मुगीरा बिन शोबा को जब उमर ने मना किया था तो क्यों लेकर आया है? सुनो जरा बात को, ये इसी रिवायत में अल्फाज हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह को कहा, मैं चाहता था कि मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैदियों में से कोई काफिर दाखिल ना हो, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ये मुगीरा बिन शोबा है, ये मुगीरा बिन शोबा है, ये इब्न अब्बास है। भाई मेरे प्यारे, इब्न अब्बास है ना। मिर्जा जी इस रिवायत को पी गए, मिर्जा जी ने इस रिवायत को नहीं सुना। हाँ ये जरूर है कि सुनो जरा बात को, ये जरूर है कि मिर्जा जी शायद ये बात कह दें कि तारीख की रिवायत है, तारीख को हम नहीं मानते, और मिर्जा जी की खिदमत में हम सही बुखारी रखते हैं। इससे बुखारी है जिल्द नंबर 5 का सफा नंबर 132। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब फज़ाइल असहाबुन नबी में बाबु किस्सल बैत वल इत्तिफाक अला उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इसके तहत हदीस नंबर 3700 नकल की है, जिसके अंदर ये अल्फाज हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इब्न अब्बास देखो मुझे किसने जख्मी किया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने थोड़ी देर घूम फिर कर देखा और आकर कहा, मुगीरा रज़ी अल्लाह के गुलाम ने आपको जख्मी किया है। उमर रज़ी अल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया, वो जो कारीगर है? जवाब दिया कि जी हाँ। उस पर उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इसे बर्बाद करे, मैंने तो इससे अच्छी बात कही थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं मुकद्दर की जो इस्लाम का दावेदार हो। तुम और तुम्हारे वालिद अब्बास इसके ही ख्वाहिशमंद थे कि अजमी गुलाम मदीने में ज्यादा से ज्यादा लाए जाए। तुम और तुम्हारे बाप अब्बास ही इस बात के ज्यादा ख्वाहिशमंद थे कि अजमी गुलाम मदीने में ज्यादा से ज्यादा। मिर्जा जी ये सही बुखारी है। अब ये कोई तारीख की किताब तो नहीं है ना कि मिर्जा जी यहां पर ये कहते हैं मैं कोई जो है कूड़ कबाड़ हुक्मरानों का लिखा हुआ कूड़ कबाड़ तो बयान नहीं कर रहा हूं, मैं तो हदीस बयान कर रहा हूं। जब मिर्जा जी हमने भी आपको हदीस बयान की, सवाल पैदा होता है ये हदीस आपके पहले इल्म में थी मिर्जा जी? अगर मिर्जा जी जवाब के अंदर कहते हैं जी हाँ मेरे इल्म में पहले रिवायत थी, तो हम मिर्जा जी से कहेंगे मिर्जा जी जब ये रिवायत आपके इल्म में थी तो आपने ये बात क्यों कही कि जी हम सवाल ये पूछते हैं कि जब उमर ने मना कर दिया था इन पर्शियन गुलामों को यहां नहीं लेकर आओ, मुगीरा बिन शोबा गुलाम क्यों लेकर आया? हजरत उमर की नाफरमानी क्यों की? मुगीरा बिन शोबा ने खलीफतुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी? हम कहते हैं मिर्जा जी जो 3 इल्जामात इकट्ठे मुगीरा बिन शोबा पे लगाए, तबकात वाली रिवायत तो ज़ईफ है, इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर का दमाना ही नहीं पाया, लेकिन सही बुखारी ही के अंदर ये अल्फाज हैं कि नबी उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इब्न अब्बास को कहते हैं आप और आपके वालिद चाहते थे कि यह मदीने के अंदर जो है वो गैर अजमी गुलाम है। अब आप बताएं ये मुगीरा बिन शोबा के ऊपर इल्जाम जाएगा या इब्न अब्बास पे? आप कहें ये रिवायत मेरे इल्म में थी और आपने नहीं सुनाई तो इसका मतलब आपने मुगीरा बिन शोबा पे इल्जाम लगाया, और अगर आप कहें कि मेरे इल्म में पहले ये रिवायत नहीं थी तो इसका मतलब मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को समझना चाहिए मिर्जा निरा, यानी जिसको कहते हैं ना खोटा सिक्का है, इसे कुछ भी नहीं पता, ये बैठ के बुजुर्गों पे जैसे चाहे उंगली उठा देता है, इसको ये अंदाजा ही नहीं है जो ये उंगली उठा रहा है 3 उंगलियां इसी की तरफ पलट कर आ रही है। और उसके बाद आप आगे देखें, कहते जी खलीफतुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीन के तहत मिर्जा जी से कोई पूछे मिर्जा जी क्यों छोड़ो ना, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बात भी तो बात उन्होंने नहीं मानी थी, वहां तो आप कहते हो उनका प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही था, वहां आपको ये रिवायत क्यों नहीं याद आती? वो प्रोटेस्ट करने वाले अगर अपने प्रोटेस्ट के अंदर सही थे तो यहां मुगीरा बिन शोबा बकौल आपके जो अपने इल्जाम लगाया उस इल्जाम के तहत तो बिल्कुल सही है। उसके बाद मिर्जा जी आगे कहते हैं और बाद में फिर आप पूरा करेक्टर देखें, अब मैं ये बिलफर्ज स्टोरी बिल्ड करने लगा हूं सिर्फ इल्जामी जवाब के तौर पर, फक्की के तौर पर और एंटी वेनम के तौर पर कि मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था अबू लुलु फिरोज, और मुगीरा बिन शोबा जो है ये हजरत माविया के दस्ते रास्ते अबू दाऊद में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है। ये अपने सामने हजरत अली पे गालियां दिलवाते थे कूफे की जामा मस्जिद के अंदर। इन अहादीस को शेख जुबर अली ज़े और शेख अलबानी, शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर ये सब के सब सही मानते हैं, अभी तक सही मानते हैं, और वह हजरत माविया की तरफ से गवर्नर थे कूफे के। ठीक है जी, ये सारी 72 अहादीस मैंने रिवायत जमा कर दी है, वो 72 हदीस वाली में जमा कर। अच्छा देखें, पहली जब बुनियादी बात है कि मैं स्टोरी बिल्ड करने लगा हूं, मैंने इशारा दिया था ये बात दलील है, आदमी कभी भी कोई भी कहानी बना सकता है, नंबर 1। नंबर 2 सिर्फ इल्जामी जवाब के तौर पर नहीं, वसवसे के तौर पर।
जो मिर्जा जी अपने बारे में खुद कहते हैं कि जी मुझे बाकायदा फितना कहो, मुझे नन्ना मौदूदी ना कहो, मुझे क्या कहो, फितना कहो। तो मिर्जा जी ने वही फितना यहां पे किया। फिर उसके बाद जो है अबू दाऊद और मुस्लिम अहमद में कि हज़रत अली पे गालियां दिलवाते थे, ठीक है, और जी वो मैंने 72 हदीसों उनको शामिल किया है। तो हम भी जहां उन 72 हदीस का जब जवाब देंगे अल्लाह की दी हुई तौफीक से, इंशाल्लाह इस रिवायत का भी इंशाल्लाह जवाब देंगे और ये साबित करेंगे कि ये झूठी रिवायत है। उसके बाद जी कहते हैं मुगीरा बिन शुबा रदियल्लाहु अन्हु, मैं राफजी नहीं हूं, मैं रदियल्लाहु तआला अन्हु ही उनके लिए दुआया कलमात ही कहूंगा। मैं राफजी नहीं हूं। अच्छा, सबसे पहली बुनियादी चीज तो ये समझने की मिर्जा जी, हम पहले भी आपको तवज्जो दिला चुके हैं, आप ही के मोतमिद, आप ही के काबिल एहतराम, जिनके लिए आप ये कहते हैं कि बर्रे सगीर में नासरुद्दीन अलबानी के मुकाबिल की अगर कोई शख्सियत है तो शेख जुबैर अली ज़ई हैं। ये उनकी किताब तो फतवा इल्मिया अल मारूफ तौज़ीउल अहकाम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 139 है। इसके ऊपर वो कहते हैं कि राज़ी उस शख्स को कहते हैं जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मजम्मत और किरदार कशी को जायज समझता। सहाबा किराम की मजम्मत और किरदार कशी को जायज समझने वाला क्या है? राफजी। मिर्जा जी ने कहा मैं राफजी नहीं हूं। नहीं, आप जिनको बर्रे सगीर की नामवर शख्सियत कह रहे हैं वो बता रहे हैं मिर्जा जी कि आप राफजी हो, क्योंकि आप सहाबा किराम की किरदार कशी और उनकी मजम्मत को जायज समझते हो, इसको अपना हक मानते हो, और आप जरा सा पानी पे मजीद चढ़ जाते हो तो उसके बाद आप कमाल करते हुए ये तक कह देते हो कि जी जाहिर है जब आप इल्मी दलाइल पर इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती, फिर नश्तर हाथ में होता है। फिर सर्जन का काम तो यह है कि चाहे कोई शेखुल हदीस लेटा हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर लेटा हुआ है, वो चीरा लगाएगा। उसको ये नहीं कह सकते यार तू चीरा क्यों लगाता है, शेखुल हदीस हूं, अपेंडिक्स करना सी चीरा लगाना पैना है। तो चाहे कोई भी बड़े से बड़े बुजुर्ग हस्ती है, जहां पे इल्मी दलाइल है वहां हम कहेंगे कि उनसे वो गलती हुई है, इस गलती के ऊपर उनकी इल्मी गिरफ्त की जा सकती है। तो यह आपने अपने लिए तो इसको जायज किया हुआ है ना। तो अब आप ये देखेंगे मजे की बात कि आप बाकायदा आप ही के मोतमिद शेख जुबैर अली ज़ई के बकौल आप पक्के ठोक बजा के राफजी हैं, और उसके बाद आपका हमें पापा खिलाने की कोशिश करना और ये कहना कि जी मैं तो उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हु और दुआया कलमाती कहूंगा। मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर पहले एक जगह पर यह बात की है मुआविया बिन अबी सुफियान और उनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान, दोनों का मुश्तरका मिर्जा जी एक साथ जिक्र करते हैं, लेकिन करते किस तरह है, अंदाज देखें मिर्जा जी का। यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहि सलाम, हजरत मुआविया के बड़े भाई। एक दफा फिर सुने, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहि सलाम, हजरत मुआविया के बड़े भाई। अब यहां दोनों भाई हैं सुफियान, यजीद बिन अबी सुफियान, ये यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान नहीं है, यजीद के चचा का जिक्र हो रहा है। यजीद बिन अबी सुफियान और मुआविया बिन अबी सुफियान दोनों सगे भाई हैं, दोनों साहबी रसूल हैं। लेकिन चूंकि मिर्जा जी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत करते हैं, यही वजह मिर्जा जी यजीद बिन अबी सुफियान के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, जबकि आगे कहते हैं हजरत मुआविया के भाई। हजरत मुआविया के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु का लाहे का इस्तेमाल करते नहीं। उसके बाद आगे कहते हैं कि यानी कि बात करते हुए हजरत मुआविया के बड़े भाई जो जंगे यरमूक में बड़े लीडर्स में से थे अबू बैदा के साथ। तो यजीद बिन अबी सुफियान इसलिए हजरत मुआविया भी मंजर आम पर आ गए उनके छोटे भाई होने की वजह से, असल में तो बनना इन्हें था यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी तरह इसी वीडियो में आगे जाकर मिर्जा जी ने यह बात की है कि अब्दुल्ला बिन सबा नू कहते हो उमर दा कातिल ते उमर दा कातिल अबू लुलू फिरोज सी, जो मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम था। सुनो जरा बात, यहां तो मिर्जा जी कह रहे हैं मैं राफजी नहीं हूं, मैं तो रज़ियल्लाहु अन्हु उनके लिए दुआया कलमात ही कहूंगा, जबकि मिर्जा ने आगे इसी वीडियो में कहा है उमर दा कातिल अबू लुलू फिरोज सी, जो मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम था, और मुगीरा इब्न शोबा पूरी जिंदगी दस्तराज रहे, बाद में मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन के। अब यहां मिर्जा जी ने यानी मुगीरा बिन शोबा के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु का लहका नहीं लगाया। हाँ, मिर्जा जी होशियारी करते हुए आगे ही कह सकते हैं, मैंने आगे रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन कह दिया ना। तो हम मिर्जा जी कहेंगे मिर्जा जी अगर आगे आपने रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन कह के उन दोनों को मुखातिब कर लिया और आप कहोगे देखो ना रज़ियल्लाहु अन्हुम मैंने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, तो हम कहेंगे मिर्जा जी बात यह है कि किफ़ायतुल्लाह सनाबली अगर अपनी किताब में यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु पे तारीखी इल्जामात का जायजा वो अपनी किताब का नाम रखे, तो आप वहां कहोगे कि इसने चालाकी की है, इसने रज़ियल्लाहु अन्हु उसके लिए इस्तेमाल किया है।
जबकि वहां तो ही की ज़मीर वाहिद आई है, यहां पे आपने हम लिखकर चालाकी कर दी है। आपने उसमें क्या, मैं तो मुगीरा बिन शोबा के लिए भी रज़ी अल्लाह अन्हु लिखता हूं। बहरहाल तो मिर्जा पक्का राफजी है। उसके बाद आगे कहते हैं, और उन्होंने ही यजीद की वली अहदी का मशवरा किया। हाँ, और उन्होंने ही यजीद की वली अहदी का मशवरा किसने दिया? मुगीरा बिन शोबा ने। तो मिर्जा जी से कोई पूछे तो क्या हुआ? मिर्जा जी फिर क्या है? मिर्जा जी ने तो यानी ये बात की है ना बाकायदा, आप अपनी वीडियो में मिर्जा जी आगे भी अभी जाके, अभी थोड़ा सा आगे जाके मिर्जा जी ये बात करेंगे कि हमारा पहले भी मुकदमा जो है मुलूकियत था, हमारा मुकदमा यजीद नहीं है। हम तो पीछे से मामला स्टार्ट करते हैं। आप तो यजीद को काउंटर करना ही नहीं चाहते थे ना। चोचो क्या बात है, यजीद के नाम से फौरन आपको हमला औरत वाली उल्टियां लग जाती हैं। अभी आपने ये फौरन, उन्होंने ही यजीद की वली अहदी का मशवरा दिया, चलो ठीक है माना, हाँ वली अहदी का मशवरा दिया, तो उसमें क्या है? कोई गलत बात है उसके अंदर? मिर्जा जी ऐसे नहीं ना कि फौरन दीवार पे आप अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू हो गए, उसने ही मशवरा दिया, तो भाई इससे क्या होगा? कोई मसला है? जबकि ये बात समझने की है, ये मेरे हाथ में तारीख इब्न कसीर है, अल-बिदाया वन निहाया, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 872। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद की वली अहदी के अय्याम के अंदर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की, और उसके बाद आपने तकरीर के अंदर यह दुआ की। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने यजीद को अमीर बनाया है और वो मेरे नजदीक इसका अहल है, वो मेरे नजदीक इसका अहल है, तो मैंने उसे जिस बात के लिए अमीर बनाया है उसे उसके लिए पूरा कर दे, उसे उसके लिए पूरा कर दे। और अगर मैंने उसे इसलिए अमीर बनाया है कि मैं उससे मोहब्बत रखता हूं, तो जिस बात के लिए मैंने उसे अमीर बनाया उसे उसके लिए मुकम्मल ना करे। यानी कि अगर मेरी कोई जाती बात हो, अल्लाह तो तू इसको मुकम्मल ना होने देना, और अल्लाह अगर मैंने खालिस इसके अंदर अहलियत देखते हुए ऐसा किया, अल्लाह इसको तू मुकम्मल कर। यानी इसका मतलब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके अंदर अहलियत देखी है तो उसकी वली अहदी का हुक्म दिया है ना। इसमें सिर्फ मुगीरा बिन शोबा पे इल्जाम क्यों? अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने बेअत की, वो सारे के सारे मिर्जा जी कभी तो यकीन करो ऐसे हो जाते हैं मिर्जा जी कि अगर मिर्जा जी अपनी पर आए ना, तो मिर्जा जी की कैफियत क्या मैं आप लोगों को बताऊं। देखें, जब अब्दुल्ला बिन सबा की बारी आती है ना, तब मिर्जा जी यूं बोलते हैं, यानी एक अब्दुल्ला बिन सबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों तरबियत याफ्ता सहाबा की मत मार दी, नाउजुबिल्लाह। तो मिर्जा जी ऐसे हो जाते हैं। और यह मिर्जा जी की कैफियत है, मुगीरा बिन शोबा नहीं या यजीद की वली अहदी का मशवरा दिया। अच्छा, जो बकिया तमाम सहाबा किराम थे वही मशवरा सुन के खामोश हो गए। जैसे अब्दुल्ला बिन सबा उनकी मत नहीं मार सकता ना, उसी तरीके से मुगीरा बिन शोबा अकेले सारे सहाबा की मत नहीं मार सकते। या तो यजीद, इसका उसूल दोनों जगह एक यानी कि अप्लाई होना चाहिए उसूली तौर पे, ठीक है ना। अच्छा जी, और फिर उसके बाद मिर्जा जी आगे कहते हैं, मुगीरा बिन शोबा ने तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट शुरू हुई है आले मुआविया की, तो मैं फिर अगर ये कहूं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जो है बनु उमय्या ने करवाई है, तो मैं तो ये तो तारीख से साबित कर रहा है ना। ये है लब्बे लुबाब, ये है पूरा मेरे भाई लब्बे लुबाब। आप अंदाजा करें जरा इस बात का कि कैफियत यह है कि यहां पर इसने अपने वसवसे को मुकम्मल कर दिया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है वो बनु उमय्या ने करवाई और चालाकी से ऐसे निकल गया आगे। हालांकि थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि मैं फर्जी स्टोरी बना रहा हूं, ये बोलते हुए मिर्जा चालाकी से आगे निकल गया, और यूं बात पूरी करते करते ना उसको अंदाजा हुआ मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तो उसने काट दी बात। तो मैं तो ये तो तारीख से साबित कर रहा है ना, तो आगे ये जुमला मुकम्मल ऐसे करता, मैं तो हदीस से कर रहा हूं, और ये बात हकीकी बन जाती। हदीस से कोई फर्जी कहानी तो बनने से रही, हदीस तो एक हकीकी इल्म है ना। अच्छा, कहते हैं, हम कहते हैं अब्दुल्ला बिन सबा इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी कि बुखारी मुस्लिम में उसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर होने चाहिए थे, ताकि ये तो उम्मत में इतनी बड़ी जो तफरीक हुई है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बता कर नहीं गए कि उमर को भी ये कत्ल करेगा, उस्मान को भी ये कत्ल करेगा, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये मिर्जा जी ने सिर्फ मुबालगा रही की है, सिर्फ मुबालगा रही। हालांकि सवाल करने वाले ने अपने सवाल में भी ये बात कर दी है कि किफायतुल्लाह सनाबली ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इसकी जो ना यानी अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की पीछे जो साजिश है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के पीछे जो साजिश है,
उस साजिश के ताने बाने जाके अब्दुल्ला बिन सबा से मिलते हैं। वो भी अपने सवाल में इसी तक तवज्जो दिला चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप इस आदमी का गुल्फ चेक करें कि बाकायदा ये जो है वो इस तरह चालाकी करते हुए फौरन जो कि जो उस्मान को भी ये कत्ल करेगा, अली को भी ये कत्ल करेगा, ना ये बोला किसने? न किफायतुल्लाह सनाबली ने, न किसी झूठी तारीख की किताब में, हुक्मरानों की लिखाई हुई बकौल मिर्जा के, न उसमें, न किफायतुल्लाह सनाबली, न सलाउद्दीन यूसुफ, न सवाल करने वाले ने तुझसे ऐसी कोई बात की है। लेकिन शाबाश है अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन को, जो सुन के भी ये नहीं बोल रहे अबे मिर्जा जी क्या हो गया, कौन सी बातें कर रहे हो, सुनो जरा बात को। ये सारा का सारा झूठ इन्होंने घड़ा। अब्दुल्ला बिन सबा की पर्सनालिटी है, लेकिन वो बात के आधा सच बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के लिए बुखारी मुस्लिम में कई चैप्टर बने हुए, ठीक है, अब्दुल्ला बिन सबा के लिए चैप्टर नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने सैयदना अली को शहीद किया, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के लिए कोई चैप्टर बना हुआ? अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, उसके लिए कोई बुखारी मुस्लिम में चैप्टर बना? मिर्जा जी के सुनने वालों को समझना चाहिए, बुखारी मुस्लिम असलन तारीख की किताबें नहीं है कि उसमें चैप्टर बंदे हों। बुखारी मुस्लिम असलन अहकामात की किताब है, जो जिसके अंदर अहकामात की अहादीस जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने इकट्ठी की। मिर्जा जी अपने सुनने वालों को तो छूने लगा सकते हैं, जो दीन के हकीकी तालिब इल्म है उनको नहीं लगा सकते। मैंने बाकायदा इस मौजू के ऊपर इख्तलाफात साहबा में तारीख की फन्नी हैसियत के उन्वान से पूरा इसके ऊपर जो है एक दर्स रिकॉर्ड करवाया, जिसमें मैंने पूरी इस बात की वजाहत दी है कि हदीस क्या चीज है और तारीख क्या चीज है। हदीस से यानी कि साहबा के किरदार को लेकर हदीस से इस्तेफादा कैसे होता है और तारीख को कैसे परखा जाता है। तब मिर्जा जी ने बड़ी होशियारी से ये तो बोल दिया कि जी वो इतनी बड़ी जो तफरीक हुई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बताकर नहीं गए कि ये उमर को कत्ल करेगा, वो उस्मान को कत्ल करेगा। अच्छा छोड़े ना, कोई पूछे मिर्जा जी किसी सही रिवायत में यह है कि हुसैन को शिमर कत्ल करेगा? इतना बड़ा सानिया हो गया ना, नवासे रसूल शहीद हुए, बाकायदा आप वो ज़ईफ रिवायतें भी सुना रहे होते हो कि करबला में जो है मेरा नवासा शहीद होगा। मिर्जा जी क्या बात है, बुखारी मुस्लिम या किसी सही रिवायत में ये नहीं है कि शिमर जो है मेरे नवासे को शहीद करेगा, ऐसा कहीं नहीं। मिर्जा जी जो जवाब आप इसका दो वो हमारी तरफ से अब्दुल्ला बिन सबा का समझ लेना। उसके बाद मिर्जा जी आगे एक बात करते हैं और हम इसी बात पे एंड करेंगे इंशाल्लाह, बाकी आइंदा पढ़ेंगे। कहते हैं कि ये लेकिन वो बात की कि आधा सच बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना, आधा सच बड़ा खतरनाक होता है, आधा सच बड़ा खतरनाक। पर तो मिर्जा जी मुहावरे भी कहां से घड़ के लेकर आता है, सच कभी खतरनाक हुआ है? सच तो फायदेमंद होता है, सच कभी खतरनाक नहीं होता, ठीक है। कहते हैं जैसे वो मन कुंता मौला हो फाज अली मौला, ये बात तो सच है। अब इसमें से कोई मुश्किल कुशा निकालना शुरू कर दे, वसी रसूल निकालना शुरू कर दे तो गलत बात। आधी बात ठीक है, आधी बात ठीक है, कौन सी आधी बात? मिर्जा जी ने बताई नहीं, आधी बात कौन सी? मन कुंता मौला हो फाजा अली मौला में वसी भी नहीं है, मुश्किल कुशा भी नहीं, तो कौन है? वो आधी बात क्या है मिर्जा जी? बताई नहीं आपने, छोड़ दी ना, उसमें मुश्किल कुशा है नहीं उसमें, तो बताते तो सही उसमें क्या है, आप तो ऐसे छोड़ के चले गए। जबकि मिर्जा जी ये बात कई मरतबा बोल चुके हैं कि भी यानी कि मिर्जा जी अब मेरा एक मुंसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। अब तो पहुंचाओ ना, कैसे पहुंचाओगे? तुम तो ये वसवसे देते हो आगे बढ़ जाते हो, वसवसे देते हो तो आगे बढ़ जाते हो। हाँ एक चालाकी आप आगे भी करोगे, वो हम अभी से आपको तवज्जो दिलाते हुए जा रहे हैं। आप एक काम जरूर करते हैं, और वो क्या, आप जहां पर देखते ना मैं फंसने लगा हूं, मुझे बस जल्दी से निकलना है, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो मैं वैसे ही पकड़ा जाऊंगा। खैर पकड़े तो आप हर सूरत में जाएंगे, आप कौन सा सच बोल रहे हैं जो आप आसानी से निकल जाएंगे। हर जगह आपने झूठ ही बोला और आइंदा भी आप झूठ ही बोलेंगे, लिहाजा आपकी पकड़ तो पक्की है। मिर्जा जी जो है वो बाकायदा कहते हैं मैंने नंबर बता दिया है इसी रिकॉर्डिंग में मैंने नंबर बता दिया है सही बुखारी का, ठीक है। मैं कोई स्टोरी बुक तो नहीं पढ़ा ना, समझे बात क्यों नहीं, मैं कोई स्टोरी बुक तो नहीं पढ़ा। तब्बत यदा बिला हाबिम वतब मा अगना नो मालो व मा कसब, टूट गया अबू लहब के हाथ, ना उसका माल कामा ना उसका औलाद। मिर्जा जी से को पूछो मिर्जा जी क्या होता, नहीं भाई कुरान पढ़ लो, मैं कोई स्टोरी बुक थोड़ी सुना रहा हूं। मिर्जा जी ऐसा नहीं करो, अल्लाह ने सूरत बना के दो ना, तशरीह तो बता दो। हाँ पता है ना, जहां मैं पसे मंजर के पीछे गया वहीं मेरी मैयत ऐसी उठेगी कि नेपाल से शाम को भी वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं वहीं रह जाऊंगा हमेशा के लिए।
बहरहाल तो अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।